प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, न्यू ईयर आप लोगों का सेलिब्रेट हो चुका है अब। और आज 2 जनवरी है। रात्रि के 11:45 हो रहा है इस समय। 11:45 का जो समय है डियर स्टूडेंट्स, इतने रात्रि को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा। देखिए 11:45 का टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है डियर, तो इतने रात्रि में आप लोगों के लिए देखिए कंटेंट बनाया जा रहा है डिविजन्स, तो इसका थोड़ा कदर जरूर कीजिएगा। और बहुत ही आप लोग के लिए मशक्कत के बाद ये कंटेंट मिल पा रहा है। ठीक है, तो एक काम कर दीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिविजन्स। ठीक है, पेपर आपका है लेकिन परीक्षा से देखा जाए तो टीचर को भी गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना बहुत बड़ा टास्क होता है एक। तो ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण सेशन को, और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और डिस्टेंस देखिए, समय देखिएगा, समय कितना कीमती है ये आप अच्छे से जान रहे हैं। देखिए जो है 11:46, यानी थोड़े ही देर में 12 बज जाएगा आप लोगों का। ठीक है डिस्टेंस, आज 2 जनवरी है। न्यू ईयर आपने सेलिब्रेट कर लिया है, अब आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। ये ओएमआर शीट पर आपको भरना होता है 1 से 20 तक का क्वेश्चन। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुनर्जागरण पुनर्जागरण शब्द का जो युग का अभ्युदय जो हुआ था, किस देश में हुआ था? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो देखिए इटली जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक जो थी वो कौन थी? ये हम लोग का प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का देखा जाए राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, डायमंड सूत्र। यानी जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक जो थी वो डायमंड सूत्र थी। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हम लोग का प्रश्न क्या कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 1882, 1884, 1885, 1886। तो देखिए यहाँ पर 1885 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा डिस्टेंस। और इतने जबरदस्त तरीके से इतने रात्रि में भी आप लोग के लिए कंटेंट तैयार हो रहे हैं डिस्टेंस, तो इसका आप लोग कद्र जरूर कीजिएगा। ठीक है, और रात्रि का जो है समय देखिए डिस्टेंस, इसे मैं आप लोग को बार बार दिखा रहा हूँ कि समय के वैल्यू को समझिए। ठीक है, चौथा देखिए प्रश्न क्या है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ जो था वो किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है, और चौथे का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? तो ये किया गया था सन 1804 में किया गया था। ठीक है, तो 15वें का विकल्प 5वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। देखिए भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो ये देखिए डिस्टेंस महात्मा गांधी जी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। सातवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? सातवां हम लोग का प्रश्न है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो केंद्र सरकार जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, तो भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? आठवां हम लोग का ये प्रश्न है। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था देखिए दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में इसे लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम था। नवे प्रश्न की ओर देखा जाए, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो होता है मुख्य रूप से क्या चीजें होती हैं? धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान रूप से जो है महत्व दिया जाता है, समान समझा जाता है। ठीक है, 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो
निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या होगा? राजनीतिक दल का, दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है? अजैविक संसाधन कौन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। देखिए जैविक, जैविक का मतलब जीवधारी के रूप में बात हो रही है। देखिए पशु जो है जैविक है, पौधे भी जैविक है, मछलियां भी जो है वो जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन में देखा जाए देखिए तो आपका चट्टान जो होगा वो अजैविक संसाधन में हो जाएगा। 11वें का विकल्प नंबर ए। 12वां देखिए प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि जो होती है एडिशंस वो होती है काली मिट्टी, काली मृदा जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए क्या, सर्वोत्तम किस्म की का लौह अयस्क है? सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन है? ये 13वां प्रश्न है आपका। 13वें का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 13वें का विकल्प नंबर सी। 14वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो 14वां निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सभी। तो 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोहा इस्पात। देखिए जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में आगे देखते हैं 15वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूर्व पश्चिमी गलियारे की जब बात होता है एडिशन देखिए यहाँ पर पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला जो गलियारा होता है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए सिलचर तथा पोरबंदर। ये 15वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिलचर तथा पोरबंदर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ध्यान रहे कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और ये चलाई गई थी सन 1853 में चलाई गई थी। ठीक है ना, इसके मतलब ये देखिए महत्वपूर्ण रहेगा उन 1853 वाला जो डेट है। ठीक है ना, तो 16वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना बनाना है, तो विश्व व्यापार संगठन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है। डाकघर द्वारा, वायु परिवहन द्वारा, बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा, इंटरनेट द्वारा। तो इंटरनेट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए दोस्तों इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, कृषि जो होगा। आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो हम लोग का है वो कृषि प्रधान देश है, तो 19वें का बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां हम लोग का प्रश्न क्या होगा, कोपरा। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। कोपरा, कोपरा जो है वो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। तो ये कौन किया गया? तो विश्व का जो ये सभी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे देखिए तो सेट 1 में देखिए क्या है आप लोगों का यहाँ पर सेट 1 में, और खंड ब में ये प्रश्न है आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्न पहला। इसमें देखिए आप लोग का निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग जो है वो 60 शब्दों में दीजिए। पहला देखिए प्रश्न आप लोग क्या है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया? देखिए नमक सत्याग्रह जो था उसको क्यों चलाया गया था, उसका संक्षिप्त परिचय देना, अथवा कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए जब भी मिलता है आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न तो उसमें अच्छे से डिसाइड कर लीजिए किस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उन प्रश्नों में चुनाव कर लीजिए अथवा वाले में। ठीक है, तब जाके उस प्रश्नों को आप स्टार्ट करिए। कभी क्या होता है मनमानी हम लोग लिखने लगते हैं और मटेरियल हम लोग को नहीं आता, तो बाद में उसको कट पिट करके उसकी जो अथवा वाले ऑप्शन रहता है तो उसको हम करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसका डिसीजन पहले ही आप कर लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इन प्रश्नों को। वर्णनात्मक 2 में देखिए प्रश्न दिए गए हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत, भारत की गैर परंपरागत संसाधनों, आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी, कारणों और परिणामों की विवेचना करना है। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, देखिए मानचित्र का कार्य भी दिया गया है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून देखिए संविधान आज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, अवस्था जहाँ सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। चंपारण आंदोलन, देखिए सब सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, और मुख्य रूप से जो सेंटर में सब गांधी जी से संबंधित पूछा भी गया है। यहाँ पर भी देखिए देखिए ये इतिहास का हो गया, तो फिर आपका भूगोल का भी देखिए पूछा गया है। ठीक है, बांधों से संबंधित, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का।
दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा, ये जो महत्वपूर्ण मॉडल पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डीजे सर चैनल पर देखिए दोस्तों ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को ज्वाइन जरूर कीजिए। और जानते हैं कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है दोस्तों, तो उतनी चीजें करने से देखिए एक आप मेंबर्स बन जाएंगे, मेंबर्स के रूप में हो जाएंगे आप डीजे सर चैनल के। तो दोस्तों जो है ज्वाइन का जो बटन है उस पर जाके क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।